अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो 3 दिन का ब्रेक के बाद हम दोबारा से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ईजिंग रिपैट्रिएशन। देखो, ईजिंग का मतलब क्या होता है? ईजिंग का मतलब होता है आसान बनाना, मुश्किलात को कम करना। अच्छा, अब किस चीज़ को आसान बनाने की बात हो रही है, वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे वर्ड रिपैट्रिएशन। देखो, रिपैट्रिएशन का मतलब होता है वतन वापसी। मतलब ये सारे का सारा ये जो प्रोसेस है किसी को वापस उसकी होम कंट्री में भेजना। तो ये सारा एडिटोरियल इसी चीज़ के ऊपर है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे द स्पेक्टिकल, कहता है ये जो ख़ास नज़ारा है, ये जो मंज़र है। अच्छा, किस चीज़ का? वो ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है। कह रहा है अफ़गान फैमिलीज़ ट्रूडिंग बैक। कहता है ये जो अफ़गान फैमिलीज़ हैं जो कि ट्रूडिंग बैक कर रही हैं, मतलब जो कि बहुत ही मुश्किल से वापस जा रही हैं, मुश्किल से चल रही हैं। अच्छा, कहाँ? कहता अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब दूसरी तरफ, बॉर्डर के दूसरी तरफ। फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से हैज़ बिकम, कहता ये जो चीज़ है, ये जो नज़ारा है, ये बन चुका है सैडली फैमिलियर। मतलब सैडली का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब अनफॉर्चुनेट वे में, मतलब अफसोसनाक तौर पर ये जो चीज़ है, ये जो नज़ारा है, ये फैमिलियर बन चुका है। मतलब ये वो चीज़ है जो आम नज़र आने वाली है। अब ये हर कोई इस चीज़ से वाकिफ़ हो गया है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है स्पेक्टिकल, और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बिकम जो है मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। अफ़गान फैमिलीज़, ये चीज़ें बता रहा है कि ये कौन सी अफ़गान फैमिलीज़ हैं। ये वो वाली अफ़गान फैमिलीज़ हैं जो कि ट्रूड बैक कर रही हैं। देखो, ट्रूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना, भारी कदमों के साथ चलना, पाँव घसीट कर चलना। आप ये समझ लें कि इसने इस तरह से बात की है कि मतलब ये चीज़ वो करना नहीं चाह रहे लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अक्रॉस प्रपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब आगे चलो। कहता सिंस अप्रैल, अप्रैल से। देखो, सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन कर रहा है। कब से? कहता अप्रैल से। मोर देन 500,000, कहता आधा मिलियन से भी ज़्यादा। कहता हैव रिटर्न, वो वापस जा चुके हैं। मैनी अंडर ड्यूरेस, कहता बहुत सारे जो लोग थे, मतलब मैनी किसके लिए आया है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए आया, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मजबूरी में वो जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है आपने। एक तो सिंस को आपने देखना है कि सिंस कहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा, ये जो चीज़ इसने यूज़ की है कि अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है दबाव में, मजबूरी में। ठीक है। अब ऐसी जो चीज़ें हैं ना, इनको आप नोट डाउन कर लिया करें। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी सेंटेंस के बारे में सोचते हैं और हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं कि कोई काम जो है वो मजबूरी में किया गया, दबाव में किया गया, तो तब हमें वर्ड्स नहीं मिलते। तो इस तरह की ये जो छोटी छोटी फ्रेजेस होती हैं, इनको आप नोट कर लिया करें। ड्यूरेस असल में होता ही क्या है? प्रेशर को बोलते हैं, दबाव को बोलते हैं, ज़बरदस्ती को बोलते हैं। कंपल्शन भी वर्ड यूज़ हो सकता है, मतलब मजबूरी। कह रहे इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर अलोन, कहता पहले हफ्ते में। अच्छा, किस चीज़ के पहले हफ्ते में? ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है सितंबर के, मतलब सितंबर के पहले ही हफ्ते। अलोन मतलब सिर्फ, अभी स्टार्ट की बात की और स्टार्ट में कुछ होने लग गया। अच्छा, क्या? कहता नियरली 100,000, मतलब लगभग, कहता 1,00,000 जो है क्रॉस्ड, वो क्रॉस कर चुके हैं, उन्होंने पार कर लिया है। एम डैश लग गया। कहता जस्ट एज, कहता जैसे ही अर्थक्वेक्स फ्लैटेंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहता जैसे ही ये जो जलजले हैं उन्होंने फ्लैट कर दिया। फ्लैटन का मतलब क्या? तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। किसको? पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के हिस्सों को, मुल्क के हिस्सों को। दे वर एंटरिंग, कहता वो वाले जहाँ वो जा रहे थे।
तो देखो ये सेंटेंस बना कैसे है। इसने सबसे पहले टाइमलाइन मेंशन कर दिया। इसने कहा कब की बात कर रहा हूँ, ये टाइमलाइन है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। उसके बाद उसने एक्शन मेंशन किया। उसने एक्शन बताया कि इतने लोग जो हैं वो बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे या उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद उसने ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है ये एडिशनल इवेंट है। उसने बताया कि जब ये वाला काम हुआ तब ये वाला इवेंट भी हुआ। अब आगे देखो, कहता UNHCR कोमा क्या है, कहता द UN रेफ्यूजी एजेंसी। कहता ये वाली जो एजेंसी है, ये जो UN का रेफ्यूजी डिपार्टमेंट है, कहता वॉर्न्स ऑफ, कहता वो वॉर्न ऑफ करता है, वो आगाह करता है। अच्छा किस चीज़ के बारे में? ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बताएगा, ऑफ अ क्राइसिस विद इन अ क्राइसिस, मतलब एक प्रॉब्लम के अंदर दूसरी प्रॉब्लम, एक बुरहान के अंदर दूसरा बुरहान। फिर लग गया कॉलन साइन। अच्छा कैसे? कहता फोर्स्ड रिटर्न्स, कहता ये जो ज़बरदस्ती वापस भेजना है। कहता क्लैशिंग विद अ नेचुरल डिजास्टर, कहता जो कि टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है किसके साथ? कहता नेचुरल डिजास्टर के साथ, कुदरती आफत के साथ। कहता इन आ स्टेट, कहता ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में या ऐसी सिचुएशन में, कहता ऑलरेडी इन डेंजर ऑफ कोलैप्स, कहता जो पहले ही गिरने या तबाह होने के खतरे में है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप, मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक इसने बात की है फोर्स्ड रिटर्न्स की और दूसरा इसने बात की है नेचुरल डिजास्टर की। और उसने ये भी बताया है कि ये जो आगाह करने का काम है, ये जो नोटिस देने का काम है, ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है। कहता पाकिस्तान हैज़ कैरिड, कहता पाकिस्तान ने कैरी किया है, उठाया है, संभाला है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। किस चीज़ की? कहता मच ऑफ द बर्डन, कहता जो बोझ था उसके ज़्यादा हिस्से को, मतलब पाकिस्तान ने जो बोझ है उसका ज़्यादा हिस्सा उठाया है। अच्छा बोझ किस चीज़ का? कहता अफगान डिस्प्लेसमेंट, इस चीज़ का, मतलब अफगान को ये जो हिजरत है, आप ये समझ लो। कहता फॉर डिकेड्स, कहता कई दहाइयों से। फिर कोमा, कहता ऑफन विदाउट एडिक्वेट फॉरेन असिस्टेंस, कहता अक्सर, कहता बगैर इस चीज़ के, किस चीज़ के? इस मदद के। असिस्टेंस किसको बोलते हैं? हेल्प को बोलते हैं, सपोर्ट को बोलते हैं। और ये कैसी असिस्टेंस है? उसने कहा ये फॉरेन है, ये दूसरी कंट्रीज से जो आती है, ये उसकी बात कर रहा है। और ये कैसी है? एडिक्वेट, मतलब काफ़ी मिकदार में। फिर लग गया यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप। अच्छा देखो, जब भी आप ये चीज़ देखो ना कि उसके बाद ये जो मच ऑफ द बर्डन लगा हुआ है, तो आप इस चीज़ को समझा करो कि ये मच जो है या मैनी लगा हुआ है, इसके बाद कौन सा नाउन है, किसकी बात कर रहा है? तो इसका मतलब है जो नाउन यूज हुआ है उसकी ही किसी मिकदार की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बर्डन था तो बर्डन का काफ़ी हिस्सा जो है वो उठा चुका है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन को बोलते हैं, हिजरत को बोलते हैं। या आप ये समझ लो इवैक्यूएशन, मतलब जो फोर्स्ड रिमूवल होती है। अब आगे देखो, कहता इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, कहता ये जो चीज़ है इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा किस चीज़ की? टू शोल्डर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इनडेफिनेटली, के शोल्डर करना, उठाना, किस चीज़ को? इस जिम्मेदारी को। अच्छा कब तक? उसने कहा हमेशा के लिए, अननोन टाइम तक। कहता ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपने इस फ्रेज को नोट करना है, टू शोल्डर समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी को उठाना, किसी चीज़ को कैरी करना, उसको संभालना। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, जिम्मेदारी की बात हो रही है, ड्यूटी की बात हो रही है, ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। इनडेफिनेटली मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंडलेसली। कहता येट मतलब फिर भी, लेकिन द प्लाइट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, कहता ये वाला जो ग्रुप है जो कि वल्नरेबल है, मतलब जो कि वीक है, जिसको आसानी से नुकसान पहुंच सकता है, कहता इसका जो प्लाइट है, इसकी जो मुसीबत है, इसकी जो पेनफुल सिचुएशन है,
कहता सच एस जैसा कि विमेन चिल्ड्रन द एल्डरली, कहता ये जो बुजुर्ग लोग हैं, एंड दोज और कहता वो वाले वो लोग, कहता विद नो टाइज, कहता जिनके पास मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है टू द कंट्री के साथ, कहता दे आर बीइंग सेंड बैक, कहता वहाँ जहाँ उनको वापस भेजा जा रहा है, कहता मस्ट बी एड्रेस्ड विद केयर, कहता इस चीज़ को डील किया जाना चाहिए बड़ी ही एहतियात के साथ। तो देखो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। इसमें असल में उसने कितनी चीज़ों की बात की, इसने ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न शो किया है, इंसानियत की बात की है कि जब आप भेज रहे हो ना तो ये जो वल्नरेबल ग्रुप है, वो वाला ग्रुप जो आसानी से जिसको नुकसान पहुंच सकता है, जैसे उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो कहता कि इन चीज़ों को, और ख़ास तौर पर कहता वो लोग जिनको आप उस कंट्री में भेज रहे हो जहाँ से वो मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट रहे हैं, तो कहता ये सारी सिचुएशन को आप ख़ास अटेंशन के साथ हल करो, इसको डील करो। कहता द इमीडिएट ऑब्स्टिकल, कहता ये जो फौरी तौर पर जो रुकावट है ना, जो प्रॉब्लम है किसमें, कहता लाइज, कहता वो पड़ी हुई है, वो मौजूद है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान रिपैट्रिएशन प्लान, कहता ना सिर्फ पाकिस्तान की इस वतन वापसी वाले मंसूबे में, कहता बल्कि इधर इन कबूल्स ओन पॉलिसीज, कहता कबूल की जो अपनी पॉलिसीज हैं, जो इसके अपने रूल्स हैं या प्लान्स हैं, कहता ये उसमें भी है, इनका ताल्लुक इन चीज़ों से भी है। मतलब ये वाली जो चीज़ें, ये जो कबूल की जो अपनी गवर्नमेंट है, उसके जो रूल्स हैं या उसके जो डिसीजंस हैं, वो भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्स्टिकल क्या होता है, मतलब हर्डल जो होती हैं, बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होते हैं। और रिपैट्रिएशन मैंने स्टार्ट में बता दिया था, और इसके अलावा इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट रील भी अपलोड की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी उसको भी देख लीजिएगा। और पॉलिसीज मतलब जो उनके क्वायद हैं, जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं। कहता द तालिबान, कहता ये जो खास तालिबान है, कहता ये तालिबान की बात कर रहा है, ठीक है। हैव टाइड द हैंड्स ऑफ द वेरी एजेंसीज, कहता टाइड द हैंड्स का मतलब क्या है, मतलब उन्होंने रोक दिया, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किन चीज़ों को, कहता ऑफ द वेरी एजेंसीज, कहता वही अदारे, उन्हीं अदारों को, कहता मेंट टू सी द ट्रांसिशन, कहता जिनका मकसद क्या है, ईज करना, आसान बनाना इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को, इस ट्रांसिशन को। अच्छा ये ईज था, शायद मैंने कुछ और बोल दिया और यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। टाइट द हैंड्स का मतलब होता है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उन्होंने किसी चीज को रोक दिया है। और किस चीज को रोका है, इस ट्रांसिशन को। और किन की ट्रांसिशन, कहता वेरी एजेंसीज, उन्हीं एजेंसीज की जिनका मकसद जो है आसान बनाना इस चीज को। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली, और एजेंसीज मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस, अदारे, ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात, जब मैं आपको यूँ पढ़ा रही होती हूँ, वर्ड्स को ब्रेक कर रही होती हूँ, तो मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ, ठीक है। जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, पहले मैं इसको रिवाइज करती थी, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं उस चीज़ का, अगर वो चीज़ डिफ़िकल्ट है तो मैं उसको ईजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप ये चीज़ समझा करो, ठीक है, कि ये मैं दोबारा जो वर्ड्स बोल रही हूँ वो मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। जब ब्रेक किया जाता है तब इसका मतलब क्या है, और जब इसका मीनिंग निकाला जाता है तो तब वो क्या सेंस पैदा करता है। कहता बाय बारिंग, बाय जो है मेथड को शो कर रहा है, कहता बार करते हुए, रोकते हुए, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ को, अफगान वीमेन को फ्रॉम वर्किंग विद द यूएन, मतलब किस चीज़ से बार करना, किस चीज़ से रोकना, और किसको रोकना, कहता अफगान वीमेन को काम करने से यूएन के साथ। कहता दे हैव फोर्स्ड, अब ये दे किसके लिए है, ये आया है तालिबान के लिए। कहता जो तालिबान है वो फोर्स कर चुके हैं, वो मजबूर कर चुके हैं द सस्पेंशन, इस चीज़ को, मतलब वक्ती तौर पर उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया है,
अच्छा, किस चीज़ को? उसने कहा ऑफ कैश एंड स्पोर्ट सेंटर्स, और इन चीज़ों को, मतलब ये जो पैसा है और जो मदद देने वाले जो मर्कज़ हैं, कहता दैट सर्व थाउजेंड्स डेली, कहता जो जिन्होंने सर्व किया, जिन्होंने खिदमत की है रोज़ाना हज़ारों की, बहुत सारे लोगों की। ठीक है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? हॉल्ट करना, स्टॉप करना, पॉज करना, किसी चीज़ को रोक देना। अच्छा, सर्व करने का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, उनकी मदद की है, उनको असिस्ट किया है। कहता है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, कहता है ये जो इंसानी मदद है, कहता डिपेंड्स ऑन, कहता ये जो चीज़ है ये इन्हिसार करती है किसके ऊपर? एक्सेस टू वीमेन, मतलब औरतों की रसाई तक, मतलब इनकी जो परमिशन है या जो एबिलिटी है किसी तक रीच करने की या किसी से बात करने की। कहता फॉर इंटरव्यूज़ के लिए, मतलब ये जो क्वेश्चंस पूछने हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। बायोमेट्रिक्स, कहता ये वाली जो चीज़ है। एंड बेसिक सर्विसेज, और कहता जो बुनियादी सहूलतें हैं। तो देखो अब इसमें इसने क्या बात की है? इसमें इसने यही बात की है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है, ये जो इंसानी मदद है, कहता जब आप इन चीज़ों को रोक दोगे, इससे क्या होगा कि ये जो औरतें हैं या जो ये ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, कहता ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। तो देखो आप जब भी किसी सेंटेंस को रीड करो, आप उसके की आइडिया को पकड़ो, आप पकड़ो कि इसमें बात क्या कर रहा है। अच्छा, वो अगर चीज़ हो रही है तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, उसका इफेक्ट क्या है, ये चीज़ें ज़रूर निकाला करें तो थोड़ा आपको कहीं ना कहीं इसके जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। कहता नो अमाउंट ऑफ फॉरेन फंडिंग, कहता चाहे जितनी भी ज़्यादा ये वाली फंडिंग मिल जाए, ये वाली मदद मिल जाए, ये जो मदद का पैसा है ये मिल जाए, कहता विल हेल्प, वो मदद करेगा। इफ़ एड वर्कर्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम डूइंग देयर जॉब्स, कहता अगर इनको ही ब्लॉक कर दिया जाए, इन पे ही पाबंदी लगा दी जाए, इनको ही स्टॉप कर दिया जाए, किस चीज़ से? डूइंग देयर जॉब्स, अपने काम करने से। तो देखो इस सेंटेंस में उसने यही बात की है कि आप चाहे जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी हेल्प आ जाए, तो ये खाली जो हेल्प है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। ये जो 8 वर्कर्स हैं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपने काम को ईजीली परफॉर्म कर सकें। कहता काबुल्स रूलर्स, कहता यहाँ के जो हुक्मरान हैं, कहता ऑब्सेस्ड विद इन्फोर्सिंग सोशल कर्व्स, कहता जो कि ऑब्सेस्ड विद हैं, जुनूनी हैं, मतलब जिनका फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है। किस चीज़ के ऊपर? एनफोर्स करने के ऊपर, नाफिज करने के ऊपर। अच्छा, किस चीज़ को? कहता सोशल कर्व्स को, मतलब समाजी पाबंदियों को। कहता ये जो रूलर्स हैं आर वर्सनिंग, कहता ये और ख़राब कर रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं किसको? द सफरिंग ऑफ देयर ओन पीपल, मतलब अपने ही लोगों की जो सफरिंग है, जो तकलीफ है, जो मुसीबत है, उस चीज़ को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, कोमा टू कोमा, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये किसके लिए आई है? ये काबुल के रूलर्स के लिए आई है। कि ये कौन से रूलर्स हैं? कहता जो कि इस चीज़ के ऊपर ही फोकस करते हैं, इस चीज़ को लेकर जुनूनी है। अच्छा, कर्ब्स क्या होता है? कर्ब्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट्स, और वर्सन करने का मतलब होता है खराब करना, बिगाड़ देना। कहता पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट, देखो पाकिस्तान और फिर कोमा, इसका मतलब क्या है? इस प्रपोजिशनल फ्रेज का मतलब है अपनी तरफ से। जो पाकिस्तान है वो अपनी तरफ से मस्ट इंश्योर, वो लाजमी पक्का कर सकता है या उसे लाजमी ज़रूरी और यकीनी बनाना चाहिए। अच्छा, किस चीज़ को? दैट ये कि ऑल रिटर्न्स आर वॉलंटरी, कि जितने भी रिटर्न्स हैं, जितनी भी वापसियाँ हैं, वो अपनी मर्जी से हैं, मतलब उनको फोर्स नहीं किया गया। कहता वो सेफ हैं एंड डिग्निफाइड हैं, और वो इज्जत के साथ हैं। कहता है रिजिड इन्फोर्समेंट, कहता ये जो सख्त इन्फोर्समेंट है, ये नाफिज करने का जो काम है, किस चीज़ का? कहता ऑफ द इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्लान, इस मंसूबे का। कहता विल ओनली एग्रावेट सफरिंग, कहता ये अगर इसको आप ज़बरदस्ती लगाते हो ना, तो ये क्या करेगा? ये एग्रावेट कर देगा, ये बढ़ा देगा या बिगाड़ देगा। किस चीज़ को? सफरिंग को, मुसीबतों को। रिस्क अंडरमाइन द कंट्रीज रेप्यूटेशन, और कहता है खतरे में डालेगा। किस चीज़ को? मतलब कमज़ोर करने को, मुल्क की
कहता है इसकी जो रेपुटेशन है इसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, एंड इनवाइट और दावत देने के लिए, डिप्लोमेटिक सेंसर इस चीज़ को, मतलब ये जो सफारती क्रिटिसिज्म है इस चीज़ को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें इसने बहुत सारी बातें की हैं। अब बातें क्या की हैं? बातें उसने ये की हैं कि अगर आप ज़बरदस्ती इस मंसूबे को लगाते हो तो ये जो मंसूबा है ये बिगाड़ देगा सफरिंग को, मतलब लोगों की जो सफरिंग है उसको इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा ये जो कंट्री की जो रेपुटेशन है कि ये बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है, इसके इमेज को भी ये खतरे में डाल सकता है। और इसके अलावा ये जो चीज़ है ये इनवाइट कर सकती है किस चीज़ को? उसने का सेंसर को, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को। मतलब कहाँ से ये क्रिटिसिज्म आना? दूसरी कंट्री से। कहता प्रैक्टिकल मैकेनिज्म्स, कहता जो अमली तरीके हैं, जो निज़ाम हैं, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के। अच्छा किन को? कहता दोज एट हाइटेंड रिस्क, कहता जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में हैं। कहता एज सुजेस्टेड बाय UNACR, कहता जैसा कि सुजेस्ट किया गया है, जैसा कि मशवरा दिया गया है, किसके ज़रिए? इसके ज़रिए। कहता शुड बी डिवेलप्ड विदाउट डिले, कहता इसको डिवेलप किया जाना चाहिए, इसको तैयार किया जाना चाहिए बगैर देरी के, मतलब फौरी तौर पर इसको तैयार करना चाहिए। देखो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निज़ाम, ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है। और शुड बी डिवेलप मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे। कहता दिस इज वेयर, कहता ये वही जगह है जहाँ, कहता बेटर कोऑर्डिनेशन, कहता जो बेहतरीन ताउन है बिटवीन पाकिस्तान के दरमियान, द UN सिस्टम्स इनके दरमियान, एंड अफगानिस्तान डिफैक्टो रूलर्स, और इनके जो करंट मौजूदा रूलर्स हैं इनके दरमियान। कहता बिकम क्रिटिकल, वो बहुत ही अहम बन जाता है, ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, बिकम करने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ये टर्न इनटू हो जाती है किस चीज़ में? बहुत ही क्रिटिकल होने में, मतलब ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, अहम हो जाती है। अच्छा डिफैक्टो का मतलब क्या होता है? देखो डिफैक्टो का मतलब होता है जो मौजूदा हैं, जो असल हैं, जो हकीकी हैं। कहता अ लिटिल एफर्ट, कहता ये जो थोड़ी सी कोशिश है, कहाँ से? फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से। एम डैश लगा के बता रहा है। अच्छा क्या बात कर रहा है? कौन सी साइड्स? कहता है इस्लामाबाद ऑफरिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमलाइंस, कि इस्लामाबाद जो है वो ऑफर करे, वो पेश करे सम फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब थोड़ी सी लचक को। अच्छा कहाँ लचक? किस चीज़ में लचक? कहता इन टाइमलाइंस, टाइमलाइन में, ये जो इन्होंने डेडलाइंस मेंशन की गई हैं। अच्छा और दूसरी कहाँ से मदद? कहता एंड कबूल लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एड वर्कर्स के, और ये जो कबूल है ये लिफ्ट कर दे, रिमूव कर दे, ख़त्म कर दे रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को, ऑन एड वर्कर्स जो कि इन पे है। जो अब एम डैश क्लोज, कहता कुड गो अ लॉन्ग वे, कहता है इसके बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, ये बहुत मददगार साबित हो सकती है इन ईजिंग, आसान बनाने में, दिस फ्रॉड प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो कि बहुत ही मुश्किल है और जो बहुत ही टेंस है। ठीक है, अब ये देखो ये सेंटेंस कितना अच्छा बना हुआ है। इसने एम डैश भी लगाई, इसने साइड्स की बात की, इसने फिर बताया कि दोनों साइड्स में से कौन सी एफर्ट्स आनी है, फिर इसने इन दोनों एफर्ट्स को मेंशन किया, और फिर इसने बताया कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है। अच्छा ये जो चीज़ है ना गो अ लॉन्ग वे, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव इफेक्ट रख सकती है, ये मददगार साबित हो सकती है। कहता सच कॉपरेशन, कहता ऐसा जो ताउन है माइट इवन ओपन स्पेस फॉर डायलॉग, कहता हो सकता है ये ओपन कर दे, ये मौका पैदा करे, स्पेस पैदा करे, किस चीज़ की? डायलॉग की, बातचीत की। अच्छा किसके ऊपर? कहता ऑन लॉन्गर टर्म इंटीग्रेशन, इस चीज़ के ऊपर, मतलब शामिल करने के ऊपर। अच्छा कहाँ कब? कहता ऑन लॉन्गर टर्म, मतलब ज़्यादा अरसे के लिए। कहता रीसेटलमेंट, और कहता फिर से जो बसाना है, फिर से लोगों जो हेल्प करनी है, एंड डेवलपमेंट एड, कहता और ये तरक्की के लिए जो मदद है। फिर एम डैश क्लोज, कहता इश्यूज दैट हैव फॉर टू लॉन्ग बीन ट्रीटेड, कहता वो वाले जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं जिनको बहुत अरसे से ट्रीट किया जा रहा है, जिनको देखा जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, डील किया जा रहा है एज आफ्टर थॉट्स, मतलब किस तरह से कि मतलब ये जो चीज़ है ये कम अहम है, ये अनइम्पोर्टेंट है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप।
अच्छा, अब देखो ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ इसने डिस्कस किए हैं। इसने कहा अगर तो अच्छी कॉपरेशन रहती है तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि ये ऐसे मौके प्रोवाइड कर सकती हैं कि आप जो है वो डीपर टॉक्स कर सकते हो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे। और किन एरियाज़ के ऊपर? ये सारे इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको दोबारा सोसाइटी में शामिल करना है, उनकी जो रीसेटलमेंट है, उनको जो डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करना है। लेकिन उसने कहा कि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अहम नहीं समझा गया, इनको आफ्टर थॉट पे लिया गया। देखो आफ्टर थॉट्स का मतलब क्या होता है? आफ्टर थॉट्स का मतलब होता है निगलेक्टेड आइडियाज़, मतलब ऐसे आइडियाज़, ऐसे ख्याल जिनको नज़रअंदाज किया गया है, मतलब जिनको टॉप पे नहीं रखा गया। कहता इंस्टेड, कहता इसकी बजाय पाकिस्तान, द तालिबान एंड द UN आर पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कहता ये जो सारे के सारे हैं ये पुल कर रहे हैं, मतलब ये वर्क कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, मतलब अलग अलग रास्तों पर ये काम कर रहे हैं कि बजाय इनके कि इनके दरमियान में कोऑपरेशन हो, तावन हो, तो ये सारे के सारे डिवाइडेड हैं। ये यूनिटी की कमी को शो कर रहा है ये सेंटेंस। कह रहा फॉर ऑर्डिनरी अफगान्स, कहता लेकिन ये जो आम अफगानी लोग हैं, कहता कॉट, कहता जो कि मुश्किल में है, जो कि ट्रैप हैं, किसके दरमियान में? कहता बिटवीन अर्थक्वेक रबल, इसके दरमियान में, मतलब अर्थक्वेक का मतलब जल्जले का जो रबल है, मतलब जो उसका मलबा है, कहता इसमें एंड ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट, और कहता ये जो सरकारी ऐलान है, ये जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं या ऑर्डर्स हैं, कहता द रिजल्ट इज़ मिजरी, कहता जो रिजल्ट है, जो नतीजा है इन चीज़ों का, वो क्या है? वो ग्रेट सफरिंग है, वो मुसीबत है, वो तकलीफ़ है। कहता लेयर्ड अपॉन मिजरी, मतलब मुसीबत पर मुसीबत, इस तरह से उसको लेयर्ड किया गया है। तो इसने अब एडिटोरियल किन लाइंस पे ख़त्म किया है? इसने ख़त्म किया है इस बात पे कि ये जो प्रेशर्स हैं ये इनके लिए तो कंटिन्यू है, मतलब फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी है, पॉलिटिकल ऑपरेशन भी है इनके ऊपर, मतलब गवर्नमेंट के ये जो सख्त ऐलानात है उसकी भी बात कर रहा है, और इसके अलावा ये जो अर्थक्वेक है उसकी भी बात कर रहा है। तो ये जो अफगानी है उसने कहा वो ट्रैप्ड हैं इन चीज़ों में, उनके लिए एक मुश्किल है, फिर उसके बाद दूसरी मुश्किल है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अच्छा, तो आज का जो क्विज़ है वो कैब पे है, ठीक है। जो आपने मुझे मीनिंग बताने हैं इन 7 वर्ड्स के। फर्स्ट वर्ड है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या है? अंडरमाइन। अंडरमाइन करने का मतलब क्या है? सेंशर, फ्रॉड, रीसेटलमेंट, प्रोनाउंसमेंट्स। अब आपने मुझे इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये था आज का क्विज़ और ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल को ज्वाइन कर सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।